गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग बेटा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मेसोमेरिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, डाई इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ठीक है, रिस्मिक मिक्सचर क्या होता है, इसमें बहुत डिटेल में हम लोगों ने चर्चा किया है, डिस्कशन किया है बेटा। ठीक है, तो आपको बहुत ही तरीके से या बहुत ही आसान तरीके से आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ गई होगी, जो बहुत ही टफ होती है। मैंने बहुत तरीके से आपको समझा दिया है। बस आपको क्या करना है बेटा, एक्सरसाइज हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा करिए, उस पर समझिए, वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। क्योंकि क्या होगा जब हम आपको आगे चैप्टर्स पढ़ाएंगे जिसमें रिएक्शंस आएंगी, उसमें उसमें आपसे बोला जाएगा कि बताओ अगर ये कंपाउंड ये है तो इसका स्टीरियोमर, इसका जो एनेंशियोमर होगा वो क्या होगा। अभी आपको एनेंशियोमर ही नहीं पता था, तो आप कैसे बता पाते कि एनेंशियोमर क्या होगा उसका, ठीक है बेटा। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैं तुमको 11th में नहीं पढ़ा पाया बेटा, लेकिन अब तुमको मैंने पढ़ा दिया है। अब इसलिए इजीली जो भी क्वेश्चन आएंगे 12th में, जिस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आप बहुत ही आसानी तरीके से उनको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अभी जो कल से जब मैं स्टार्ट करूंगा बेटा रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जो है बहुत डिटेल में तुमको पढ़ाऊंगा, जिससे वजह से तुम्हारे ऑर्गेनिक तुम्हारे जो है तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप ऑर्गेनिक को सॉल्व कर पाओगे बेटा। ऐसे तो ऑर्गेनिक किसी को नहीं आती, लेकिन अगर धीरे धीरे आप चलते चले जाओगे, चलते चलोगे मेरे साथ, धीरे धीरे चलिए। ये मैं नहीं कहता कि आप बहुत ही मेहनत करिए, चिंता करिए कि हाँ सर कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या होगा, कब सिलेबस होगा, ऐसा मत सोचिए, कुछ भी सोचो। मेरी जिम्मेदारी है, तुमको किसी भी कोई भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आएंगी। बस आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, ठीक है बेटा। विश्वास रखिए, विश्वास रखोगे तभी आपका कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। परेशान हो जाओगे, इधर उधर घूमोगे, इधर कोचिंग जाओगे उधर कोचिंग जाओगे, कोई मतलब नहीं है बेटा। जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी पे फोकस करिए और मेरे नोट्स पे फोकस करिए, और कोई बुक्स आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। मैं बता दूंगा अगर ठीक है। धीरे धीरे मैं जब आपको जब केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी तब मैं तुमको तब बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। ओके बेटा, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है कि हमको किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनानी है। क्योंकि बेटा क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या होता है कि अगर आप अभी जो पढ़ रहे हो तो पिछला का बहुत सारा भूल गए होगे, तो आपको क्या डेली के डेली आपको रिवाइज करना है। देन जो है प्रीवियस के जो आपने जो है नोट्स बना रखे हैं, उसके जो क्वेश्चंस हैं या उसके जो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको उनको रिवाइज करते रहिए। क्योंकि उसका उनका एप्लीकेशन कहीं भी आ सकता है चैप्टर्स में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है बेटा कि किस तरीके से आपको आगे चलना है, क्या है ये तो भाई हम थोड़ी ना तुमको बार बार सिखाएंगे बेटे किस तरीके से आप पढ़ाई करिए, क्या करिए। आप इतने आप सक्षम हो गए हो, मैंने 11th पे हर एक टॉपिक पे हर एक चीज़ पे आपको टच किया है कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है बेटा, किस तरीके से आपको जीवन यापन करना है, किस तरीके से आपको रहना है, ये सब चीज़ें उनको बता चुका हूँ, ठीक है। जो बच्चे वहीं पे सीख गए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनको पता ही नहीं चलेगा कितने नंबर इतने मेरे क्यों कैसे आ गए, ठीक है बेटा। तो बस मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से चलते रहिए, धैर्य रखिए और मेरे पे विश्वास रखिए। मैं तुम्हारा कभी भी नुकसान होने नहीं दूंगा, ठीक है बेटा। अब आपको ये ध्यान में रखना है। तो आज मैं तुमको बताने जा रहा था बेटा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, जिसमें स्टीरियो आइसोमर बेटा दो टाइप के होते हैं ना, जीआई और ऑप्टिकल आइसोमर। तो जीआई भी आपको बता, उसमें जीआई भी हो सकती है और ऑप्टिकल भी, दोनों भी हो सकते हैं। तो उसका देखो कैलकुलेशन कैसे हुआ जाता है बेटा। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में जो है आपको कैलकुलेट मॉलिक्यूल क्या लिखोगे, व्हेन मॉलिक्यूल, व्हेन मॉलिक्यूल हैज डिसिमिलर एंड्स, हैज डिसिमिलर, डिसिमिलर समझ ही रहे हो बेटा, जो समान ना हो। एंड्स मतलब एंड्स तो समझ ही रहे हो ना, जहां से मॉलिक्यूल खत्म होता है उनके एंड्स जो होंगे, या शुरुआत का और अंतिम का जो एंड्स है वो कैसे होने चाहिए, बोलो बेटा, वो डिसिमिलर होने चाहिए। तब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा बताओ। तब आपको कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टीरियोमर क्या होंगे, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे बेटा बताओ,
टू की पावर n, और जहां पर n क्या है बेटा, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर समझ रहे हो, कायरल कार्बन है स्टीरियो सेंटर, जिसमें जिसे जीआई जहां पे हो, जीआई जो प्रदर्शित कर रहा है वो सेंटर, और कायरल कार्बन सेंटर, नंबर ऑफ स्टीरियो। तो बेटा क्या होगा, व्हेन मॉलिक्यूल हैज डिसिमिलर, समझ रहे हो बेटा, जो क्या हो, जिनके शुरुआती और अंतिम क्या हो, एंड्स जो है वो क्या हो, डिसिमिलर हो, असमान हो, तब आप स्टीरियोआइसोमर जिसमें जीआई और ऑप्टिकल दोनों शामिल है बेटा, टू की पावर n का फॉर्मूला लगाओगे, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। ठीक है। नंबर केस 2 में देखो बेटा, केस 2 में क्या है, केस 2 में है व्हेन मॉलिक्यूल हैज सिमिलर एंड, मतलब डिसिमिलर आएगा तो क्या होगा, व्हेन मॉलिक्यूल हैज क्या, सिमिलर एंड। जब समान एंड्स हों तब आप क्या लगाओगे फॉर्मूला, और इसमें बेटा दो केस हैं, ए और बी। सिमिलर में ए केस है व्हेन, इफ लिखो बेटा, इफ एन क्या हो, इवन हो, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा बताओ, तब नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स क्या आ जाएंगे, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। ठीक है, ये आएगा फॉर्मूला, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, माइनस बेटा इसमें से माइनस ये तो ये ब्रैकेट में याद रखना, ये पावर में है, ओके बेटा। और बी पॉइंट का है बेटा, इफ n क्या हो जाए, ऑड हो जाए, तो ऑड समझ ही रहे हो ना बेटा, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैसे हो जाएंगे बताओ, 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो ये हो गए, तुमको मैंने फॉर्मूला लिखवा दिए बेटा, अब कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं तुमको समझाने जा रहा हूँ, उनको अच्छे से समझिए। ठीक है, देखो बेटा, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3 CHOH CHBr और CH3। ठीक है, पहले बताओ ये सिमिलर एंड का एग्जांपल है कि डिसिमिलर एंड का एग्जांपल है। देखो बेटा, सिमिलर एंड्स का मतलब ये है कि जैसे यहां से जब नंबरिंग करोगे 1 2 3 और 4, ठीक है, तो देखो बेटा दो नंबर पे अल्कोहल मिल रहा है, तो इधर से भी क्या होना चाहिए, दो नंबर पे अल्कोहल मिलना चाहिए, 1 2 3 जो 4। अब देखो बेटा, इधर से 3 नंबर पे अल्कोहल मिल रहा, इधर से 2 नंबर पे, यानी कि एंड्स कैसे हो गए बेटा बताओ, डिसिमिलर हो गए कि नहीं हो गए, तो यानी कि ये फॉर्मूला कैसा है, डिसिमिलर एंड्स वाला है। और इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं, एक और ये दो। ठीक है, दो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, डिसिमिलर एंड्स का फॉर्मूला है, केस है ये। तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ, यानी कि n इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n, मतलब 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 बराबर 4 आ गए। और 4 कौन कौन से हो सकते बेटा इसमें बताओ, पहला r इंटू आर हो सकता है, r कॉमा आर हो सकता है, दूसरा r कॉमा एस हो सकता है, तीसरा s कॉमा r हो सकता है, फोर्थ कौन सा होगा बेटा, s कॉमा s। ठीक है, तो आप ये बना के देख सकते हो, इसका एक बार OS को क्लॉकवाइज घुमाना, VBR को इस तरीके से, आपको इसके अकॉर्डिंग, इसके जो चार केस के अलावा कोई केस बनना क्या नहीं बनना बेटा ना, बोलो। तो
तो आप उसके अकॉर्डिंग इस स्ट्रक्चर को कर सकते हो। बात समझ आ गई? तो इसमें स्टीरियोजेनिक सेक्टर के इसमें स्टीरियोसोमर कितने हैं? 4 आ गए। ठीक है, तो इस तरीके समझ में आ गया सबको अच्छे से। डिसिमिलर समझ में आ गया। डिसिमिलर एंड और सिमिलर एंड क्या होते हैं? अब देखो एक सिमिलर एंड का फॉर्मूला मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। देखो बेटा सिमिलर एंड्स अब देखो इधर से 2 नंबर पे अल्कोहल, इधर से 2 नंबर पे अल्कोहल मिल रही कि नहीं बेटा? बोलो। तो ये सिमिलर एंड्स का है, बोलो। और इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं? 2 हैं। 2 है कि नहीं है? तो n बराबर कितना हो गया बेटा? 2। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर कितने हो जाएंगे? बोलो। 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1, ये ठीक है। कौन कौन से आएंगे बताओ? यानी कि 2 की पावर 1 प्लस 2 और इधर 2 की पावर अपॉन 2 -1, कितना आ गया बेटा? ये 2 आ गया, क्योंकि वहां 1 बचेगा, प्लस इधर इधर 1 आएगा, 1 से 0 यानी कि 2 की पावर 0। और किसी भी चीज की 0 पावर होती है उसका मान 1 होता है। 2 कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। यानी टोटल इसके कितने आइसोमर बनेंगे? 3 बनेंगे। बना सकते हो? कौन कौन से होंगे बताओ बेटा? कौन कौन से होंगे बताओ? 3। पहला इसको ये टार्टरिक एसिड है ना बेटा, देखो COOH, एक ये हो गया, यहाँ पे OH आ गया बेटा ना, और यहाँ पे क्या आएगा? H, और इधर क्या आएगा? इधर H आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? OH आएगा, और यहाँ COOH। और तीसरा कौन सा बनेगा बेटा? एक ही डायरेक्शन में इस कर दो, देखो यही है ना, 1 2 3। ये दो बेटा कौन से होंगे? इनैंसियोमर होंगे। और ये क्या होगा? मीजो कंपाउंड है ना, क्योंकि पीओएस आ गया ना यहाँ पे, तो ये तो मीजो कंपाउंड है। बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई डाउट? बोलो। अब मैं कुछ तुमको देने जा रहा हूँ बेटा, उसको आपको क्या करना है? भेजना है मुझे कितने इसमें स्टीरियोआइसोमर बनेंगे, ठीक है? CH3 CHOH CHOH CH2 CH3, ठीक है? 4 CH3 CBr CH CH Cl CH3, ठीक है? नंबर 6 CHO OH H OH H H OH, 1 2 3 4 5। देखो बेटा ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, देखो सही है क्या? C6H6O6। H कितने हैं? 1 2 3 4 5। C6H12 होता है बेटा ना, C6H12O6। 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9
3 12 ठीक है। कार्बन 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 6 1 2 3 4 5 6 ठीक है। इसमें बताना बेटा कितने नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर होंगे, ठीक है। चलो ये था बेटा तुम्हारा स्टीरियोआइसोमर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था तुम्हारे जो आने वाले चैप्टर्स हैं उसके लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर इससे आता बेटा, और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जरूर इससे आता। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है बेटा उनसे रिक्वेस्ट है कि ये टॉपिक देख के यूट्यूब पे ख़त्म कर लें, जो डाउट हो वो पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। ओके, थैंक यू।